राजकीय कला महाविद्यालय कोटा के स्नातक द्वितीय वर्ष कला के हिंदी साहित्य के सभी नियमित छात्र छात्राओं का आज इस कक्षा में हम एक बार फिर स्वागत करते हैं। छात्रों, आपका जो हिंदी साहित्य का जो द्वितीय प्रश्न पत्र है प्रयोजनमूलक हिंदी, उस प्रश्न पत्र के अंतर्गत आपका जो पाठ्यक्रम रखा गया है, उस प्रश्न पत्र में आपका जो पाठ्यक्रम रखा गया है उसमें इकाई तृतीय के अंतर्गत विज्ञापन लेखन को रखा गया है। छात्रों, पिछली कक्षा में भी हमने आपको विज्ञापन से संबंधित कुछ जानकारियां देने का प्रयास किया। आज भी हम विज्ञापन लेखन को लेकर के बातचीत करेंगे, प्रकाश डालेंगे कि विज्ञापन लेखन में किन किन बातों का ध्यान रखना आवश्यक है। यानी कि जब विज्ञापन लिखा जाता है तो उनमें किन किन बातों का ध्यान रखना आवश्यक है ताकि वो लोगों को आकर्षित करे। तो विज्ञापन लेखन के लिए कुछ महत्वपूर्ण बातें आज हम आपके सामने रखेंगे कि कौन कौन सी बातों का ध्यान रखना आवश्यक है। एक विज्ञापन लेखक को किन किन बातों का ध्यान रखना आवश्यक है। छात्रों, आज तेजी से हुए औद्योगिकरण के परिणाम स्वरूप उत्पादन तेजी से बढ़ा है। अधिक उत्पादन की विपणन की व्यवस्था में उत्पादक और उपभोक्ता के बीच संवाद और संबंध स्थापित करने का महत्वपूर्ण कार्य विज्ञापन द्वारा ही सर्वाधिक मात्रा में प्रभावी ढंग से हो सकता है। यानी कि औद्योगिकरण के परिणाम स्वरूप उत्पादन तेजी से बढ़ा है, लेकिन उस उत्पादन के विपणन की व्यवस्था में उत्पादक और उपभोक्ता के मध्य संवाद और संबंध स्थापित करने का काम अगर प्रभावी ढंग से हो सकता है तो वो सर्वाधिक मात्रा में विज्ञापन के माध्यम से ही हो सकता है। विज्ञापन सूचना देता है, लोगों को वस्तु के बारे में जानकारी देता है, वस्तु के प्रति उपभोक्ता में विश्वास पैदा करता है, उपभोक्ता का मार्गदर्शन करता है, चयन की स्वतंत्रता देता है। इस स्थिति में विज्ञापन की महत्ता, उपयोगिता, अहम भूमिका स्वतः सिद्ध हो जाती है, क्योंकि जो विज्ञापन है वही सारे कार्य कर रहा है। वो सूचना भी दे रहा है, सहायक की भूमिका भी निभा रहा है, चयन की स्वतंत्रता भी दे रहा है। तो ये जो सारी चीजें हैं ये विज्ञापन के माध्यम से ही संभव है और इस दृष्टि से विज्ञापन की महत्ता, उपयोगिता, अहम भूमिका स्वतः सिद्ध हो जाती है। इस स्थिति में विज्ञापन के जो दायित्व अगर हम देखें कि विज्ञापन क्या क्या कार्य कर रहा है और विज्ञापन लेखन में हमें किन किन बातों का ध्यान रखना पड़ता है, इन सारी बातों पर अगर दृष्टि डालें तो छात्रों, कुछ लोग, जैसा कि अभी मैंने बताया था कि विज्ञापन क्या क्या कार्य करता है, उसके क्या क्या दायित्व होते हैं, इसी प्रकार विज्ञापन को कुछ लोग विज्ञान मानते हैं, कुछ कला। कुछ लोग विज्ञापन को विज्ञान मानते हैं, कुछ कला। ये अलग अलग विचार है। इसी प्रकार कुछ इसे व्यवसाय के रूप में देखते हैं। विज्ञापन के वर्गीकरण को देखें तो डॉक्टर प्रेमचंद पातंजलि के अनुसार वर्गीकरण का आधार उपभोक्ता या ग्राहक हो सकते हैं। अगर हम विज्ञापन के वर्गीकरण पर जाएं, उसको जानने का प्रयास करें तो डॉक्टर प्रेमचंद पातंजलि के अनुसार वर्गीकरण का आधार उपभोक्ता या ग्राहक हो सकते हैं जिन्हें लक्ष्य करके विज्ञापन दिए जाते हैं। भाई, विज्ञापन किन के लिए दिए जाते हैं? उपभोक्ता के लिए। तो इस तरह से ये जो वर्गीकरण है, विज्ञापन का वर्गीकरण है, उसके जो आधार बताए हैं, तो डॉक्टर प्रेमचंद पातंजलि के अनुसार वर्गीकरण का जो आधार है वो उपभोक्ता या ग्राहक हो सकते हैं जिन्हें लक्ष्य करके विज्ञापन दिए जाते हैं। उद्देश्य के आधार पर, भौगोलिक प्रभाव, क्षेत्रों की पहुंच के आधार पर
विषय वस्तु के आधार पर तथा माध्यम के आधार पर भी विज्ञापनों का वर्गीकरण किया जा सकता है। यह डॉक्टर प्रेमचंद पातंजलि का कहना है। वो कहते हैं कि विज्ञापन का अगर वर्गीकरण करने बैठे तो विज्ञापन का वर्गीकरण का आधार उपभोक्ता या ग्राहक हो सकते हैं, जिन्हें लक्ष्य करके विज्ञापन दिए जाते हैं। उद्देश्य के आधार पर, भौगोलिक प्रभाव, क्षेत्र की पहुंच के आधार पर, विषय वस्तु के आधार पर अथवा माध्यम के आधार पर भी विज्ञापनों का वर्गीकरण किया जा सकता है। विज्ञापन के अभाव में, छात्रों, मैंने पिछली कक्षा में भी बताया था कि विज्ञापन ग्राहक को, उपभोक्ता को किसी प्रोडक्ट की, किसी वस्तु की जानकारी देता है। विज्ञापन के अभाव में किसी भी प्रसिद्ध उत्पादक का माल धरा का धरा रह जाता है। विज्ञापन के अभाव में किसी भी प्रसिद्ध उत्पादक का माल धरा का धरा रह जाता है, उसको कोई नहीं पूछता है। क्योंकि मैंने पिछली कक्षा में भी हमने आपसे ये चर्चा की थी कि जो आप बाजार में जब वस्तु खरीदने के लिए जाते हैं तो आप वही वस्तु की मांग करते हैं जो आप विज्ञापन में देखते हैं। यानी उस विज्ञापन का प्रभाव आपके जहन में, आपके मस्तिष्क में इस तरह से पड़ जाता है कि आप उसी वस्तु को जाकर के वहां पर मांगते हैं, यानी वही प्रोडक्ट खरीदना चाहते हैं। और यहां पर एक बात और सामने आई कि विज्ञापन के अभाव में किसी भी प्रसिद्ध उत्पादक का माल धरा का धरा रह जाता है, धरा का धरा रह जाता है, उसको कोई नहीं पूछता। कई बार ऐसा होता है कि विज्ञापन में जो दिखाया जा रहा है उससे भी बढ़िया प्रोडक्ट बाजार में उपलब्ध है, लेकिन उसका विज्ञापन नहीं है। इसलिए उपभोक्ता उस वस्तु को, उस प्रोडक्ट को न खरीद के जो विज्ञापन में दिखाई जाएगी उसे खरीदता है। तो इस तरह से विज्ञापन के अभाव में किसी भी प्रसिद्ध उत्पादक का माल धरा का धरा रह जाता है, उसको कोई नहीं पूछता। तो यानी कि विज्ञापन का जो प्रभाव है, जो विज्ञापन की महत्ता है, वो उपयोगिता है, उसको हम इस दृष्टि से भी देख सकते हैं कि एक जो उत्पादक है उसके लिए विज्ञापन कितनी महत्ता रखता है। इसी तरह उपभोक्ता के लिए विज्ञापन की महत्ता, उपयोगिता, प्रासंगिकता है, क्योंकि वह वस्तु के गुणों के बारे में जानकारी प्रदान करता है, चयन की स्वतंत्रता देता है, वह सूचना देता है, सारी जानकारी देता है। तो इस दृष्टि से विज्ञापन की महत्ता और उपयोगिता स्वतः सिद्ध हो जाती है। छात्रों, यहां हम ये भी देखें कि विज्ञापन उपभोक्ता को वस्तु के प्रति, वस्तु की विशेषता, गुण, महत्ता आदि के प्रति आकर्षित करता है। प्रोफेसर सूर्य प्रसाद दीक्षित के अनुसार विज्ञापन लेखन एक कला है। अब बात आती है कि ठीक है, ये वस्तु के प्रति, वस्तु की विशेषता, गुण, महत्ता आदि के प्रति आकर्षित करता है, लेकिन यहां यह भी प्रश्न खड़ा होता है कि विज्ञापन लिखते समय या विज्ञापन तैयार करते समय विज्ञापन लेखक को किन किन बातों का ध्यान रखना आवश्यक है। प्रोफेसर सूर्य प्रसाद दीक्षित के अनुसार विज्ञापन लेखन एक कला है। इसके निर्माण से प्रस्तुति तक की प्रक्रिया एक विज्ञान यानी विशिष्ट ज्ञान की अपेक्षा रखती है। आप देखेंगे कि भाषा की दृष्टि से, शब्द चयन की दृष्टि से, प्रस्तुतिकरण की दृष्टि से विज्ञापन एक कला है। इसके निर्माण से प्रस्तुति तक की प्रक्रिया एक विज्ञान यानी विशिष्ट ज्ञान की अपेक्षा रखती है। यानी विज्ञापन लेखन जो को एक कला माना गया है और ये विज्ञापन लेखक होता है, उसको विशिष्ट ज्ञान की अपेक्षा, उससे विशिष्ट ज्ञान की अपेक्षा रखी जाती है। हस्तलिखित एवं मुद्रित सामग्री में जनमन के आकर्षण का मुख्य ध्यान रखना होता है। हस्तलिखित एवं मुद्रित सामग्री
जनमन के आकर्षण का मुख्य ध्यान रखना होता है। विज्ञापन हेतु तो सबसे पहले लेखन कला का ज्ञान होना चाहिए। ये बहुत महत्वपूर्ण बात है छात्र, कि विज्ञापन लेखन के लिए सबसे पहले हमें क्या होना चाहिए? विज्ञापन के लिए लेखन कला का ज्ञान होना आवश्यक है, क्योंकि साहित्य की जो दूसरी विधाएं हैं उनके लेखन के में और विज्ञापन के लेखन में अंतर है। ये एक अलग प्रकार की कला है। सुलेख एवं व्याकरणिक शुद्धता तो पहली शर्त होती है। छात्रों, यहां बहुत महत्वपूर्ण बात यह है कि जब भी विज्ञापन लिखा जाए तो सुलेख एवं व्याकरणिक शुद्धता इसके लिए पहली शर्त है। अगर विज्ञापन शुद्ध नहीं लिखा जाए तो वो इतना आकर्षित नहीं करेगा। कभी कभी ये पाया जाता है कि अशुद्ध लेख के कारण विश्वसनीयता एवं अरुचि पैदा हो जाती है। जब विज्ञापन में ही आप देखेंगे कि शुद्धता नहीं है, अशुद्ध लिखा गया है, तो जो उपभोक्ता है उसके मन में उस प्रोडक्ट के प्रति, उस वस्तु के प्रति अविश्वसनीयता और अरुचि पैदा हो जाती है। और आप ये देखिए कि ये तो लेखन वाली बात हुई, सुलेख एवं व्याकरणिक शुद्धता इसकी पहली शर्त है। और इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों से प्रस्तुत किए जाने वाले विज्ञापनों में ध्वनिगत उच्चारण की सावधानी बरतनी पड़ती है। ये बहुत महत्वपूर्ण बिंदु है छात्र, कि अगर आप सुलेख या हस्तलिखित या मुद्रित सामग्री के लिए विज्ञापन लिख रहे हैं तो वहां पर सुलेख और व्याकरण का ध्यान रखना आवश्यक है। मतलब अशुद्ध लेख के कारण वो जो विज्ञापन है वो इतना प्रभावी नहीं होता है। उसके कारण, अशुद्ध लेख के कारण अविश्वसनीयता एवं अरुचि पैदा हो जाती है। इसी तरह से आप देखेंगे कि जो इलेक्ट्रॉनिक उपकरण है उनमें जो विज्ञापन प्रस्तुत किए जाते हैं उनमें ध्वनिगत और उच्चारण की सावधानी बरतनी पड़ती है। ये बहुत महत्वपूर्ण है छात्रों। मैंने आपको इस बारे में पहले भी जिक्र किया था कि जो भाषा है उस भाषा को, मतलब एक, आप ये मान के चलिए कि चाहे विज्ञापन हो चाहे दूसरी विधाएं, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में, इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों में उसकी जो उच्चारण की शुद्धता है उसका ध्यान रखा जाना आवश्यक है। छात्रों, आप देखेंगे कि आप भी हिंदी बोलते हैं, हम भी हिंदी बोलते हैं, और जो इलेक्ट्रॉनिक जो माध्यम है जैसे टीवी या रेडियो, वहां पर भी हिंदी बोली जाती है। लेकिन कहीं ना कहीं हम पाते हैं कि जो टीवी पर या रेडियो पर जो हिंदी बोली जा रही है वो ज्यादा प्रभावात्मक है, वो ज्यादा प्रभावात्मक है। उसका मुख्य कारण उच्चारण की शुद्धता है। उसका मुख्य कारण उच्चारण की शुद्धता है। भाषा तो है ही, लेकिन उस भाषा के उच्चारण में जो शुद्धता बरती जाती है वही कारण है कि जो इलेक्ट्रॉनिक उपकरण है, जनसंचार के जो इलेक्ट्रॉनिक माध्यम है, रेडियो, टीवी, फिल्म, इनमें आप देखेंगे कि जो उच्चारण है उसकी शुद्धता का पूरा पूरा ध्यान रखा जाता है। इसीलिए उनकी भाषा, इन इलेक्ट्रॉनिक जनसंचार माध्यमों की भाषा और हमारी भाषा में, वो भी हिंदी बोलते हैं, हम भी हिंदी बोलते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं आप देखेंगे कि दोनों में अंतर महसूस करेंगे कि वो जो बोलते हैं, जो
टीवी पे या रेडियो पे जो हिंदी बोली जाती है वो ज्यादा प्रभावी होती है। इसी तरह से छात्रों, जो विज्ञापन है अगर वो मुद्रित रूप में लिखा जा रहा है या मुद्रित रूप में उसको सामने लाया जा रहा है तो वहां पर तो सुलेख और व्याकरणिक शुद्धता पहली शर्त होती है। इसी तरह से अलग अगर इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों की बात करें, टीवी रेडियो की बात करें, तो वहां पर ध्वनिगत उच्चारण की सावधानी बरतनी पड़ती है। ध्वनिगत उच्चारण की सावधानी बरतनी पड़ती है। और यहां एक तथ्य और स्पष्ट कर देना चाहते हैं कि जो मुद्रित माध्यम है इनमें तो आप भाषा को बार बार पढ़ सकते हैं, वो तो बार बार पढ़ने की सुविधा है। लेकिन जो आपके इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है, जो आपके इलेक्ट्रॉनिक उपकरण है, वहां पर आप भाषा को बार बार पढ़ नहीं सकते, सुन नहीं सकते, क्योंकि वहां पर तो एक बार जो बोल दिया जाता है वही सही होता है, दोबारा नहीं बोला जाता है। इसलिए वहां पर तो वाक्य या शब्द बिल्कुल उनका शुद्ध उच्चारण होना आवश्यक है। तो वहां पर उच्चारण की शुद्धता बहुत मायने रखती है और विज्ञापन में तो बहुत ज्यादा मायने रखती है। इसलिए जो इलेक्ट्रॉनिक उपकरण हैं उनमें प्रस्तुत किए जाने वाले विज्ञापनों में ध्वनिगत उच्चारण की सावधानी बरतनी पड़ती है, ताकि बोले गए अथवा टेप किए गए वाक्यों को, ताकि बोले गए अथवा टेप किए गए वक्तव्यों को श्रोता स्पष्ट सुन समझ ले। इसके लिए वाचन कला का ज्ञान अवश्य होना चाहिए। यहां पर हम ये बात कर रहे हैं कि जो इलेक्ट्रॉनिक माध्यम है उनमें जो भाषा बोली जाती है, जो कुछ आप बोल रहे हैं उसके उच्चारण में शुद्धता होना बहुत आवश्यक है, यानी शुद्ध उच्चारण का होना आवश्यक है। और जो विज्ञापन लेखक होता है उसे वाचन कला का ज्ञान होना बहुत आवश्यक है। विज्ञापन लेखन के लिए जो इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों के लिए विज्ञापन तैयार किए जाते हैं उनमें जो विज्ञापन लेखक है उसे वाचन कला का ज्ञान होना बहुत आवश्यक है। छात्रों, आज के लिए बस इतना ही। अगली कक्षा में हम फिर मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।